हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हमने मैथ का सेट प्रैक्टिस एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए लाया हूँ। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी फालतू नहीं। हर ग्रुप डी में भी कम से कम 4-5 बार पूछा है, एसएसजीडी में भी 4-5 बार पूछा है। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कितना आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्लस बता दूं, ये जो सेट लाने में थोड़ा मैथ का सेट लाने में कुछ देर हुआ है, कुछ मैं बिजी था, इसलिए अब रेगुलर रहेगा आपका वीडियो ये। चलिए, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, कुछ नहीं समझना है, हर प्रश्न को समझिए, आंसर आपको मिलेगा। बोलता है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए। मान ली कोई किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य मैंने खरीदे हैं हम लोग, तो क्रय मूल्य मान लीजिए, ठीक है, 100 रुपया, 100 रुपये में हम खरीदे हैं। अगर बोल रहा है कि 100 रुपये में खरीदे हैं, अगर वो 5% हानि में बेचते हैं तो देखिए 100 का 5% 5 ही होता है, 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 15% 15 होता है। तो बोल रहा है कि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा, मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान है, 5 रुपये में हानि पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 95 में बेचेंगे तो ना 5% की हानि होगी। मतलब 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये क्रय मूल्य है, 5% हानि में बेच दिए, लेकिन अब बोल रहा है क्या कि 10% लाभ पर बेचा जाए। खरीदें कितना में, 100 रुपये में, 10% लाभ पर बेचेंगे कितना में, तो 110 रुपये में। ठीक है, बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये का लाभ होता है। जो बुक बोलेगा यानी दुकानदार बोलेगा, जो प्रश्न बोलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 75 रुपये। क्या बोला कि 75 रुपये अधिक मिलता है, लेकिन हम बोलेंगे कि अगर बेचता है 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर तो कितना अधिक मिलेगा। ठीक है, किताब बोला कि 75 रुपये मिलेगा, उसको ऊपर लिख दिए, लेकिन हम बोलेंगे कितना अधिक मिलेगा, तो 15 रुपये अधिक मिलेगा। जो हम बोलेंगे उसको नीचे, जिसे निकालना उसे मल्टीप्लाई। तो क्या बोला, वस्तु क्रय मूल्य कितना, तो वस्तु क्रय मूल्य कितना 100 है, 15×5 = 75 यानी कि 500 रुपया। वस्तु क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया, याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर ही बनाइएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, ये मत सोचिएगा देख कर कि हमसे सॉल्व हो जाएगा, यही प्रॉब्लम होता है, सबको सॉल्व कीजिएगा कर करके। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, ए तथा बी की आय का अनुपात 4:3 है, उसके वार्षिक खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि साल के अंत में प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है तो ए की आय क्या होगी। ठीक है, मान लेते 2 आदमी है, एक ए है और एक बी है। वो आय है यानी आय यानी इतना कमाता है, कितना कमाता है, ए जो है 4 रुपये कमाता है, मान लेते हैं, बी जो है 3 रुपये कमाता है। लेकिन इतना तो कमाता है, लेकिन खर्च के तो साल में वार्षिक खर्च, साल में वो कितना खर्च करता है, तो साल में कितना खर्च करता है, ए जो है 3 खर्च करता है, बी कितना करता है, खर्च 2 करता है। ये कमाना हुआ, ये हो गया खर्च हो गया। ठीक है, आप क्या, अच्छा बताइए, हम 4 रुपये कमाए, 3 रुपये खर्च कर दिए, हम 3 रुपये कमाए, ये ए जो है 4 रुपये कमाया, 3 रुपये खर्च कर दिया, बी जो है 3 रुपये कमाया, 2 रुपये खर्च कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि साल के अंत में प्रत्येक 6,000 रुपये बचाते हैं। देखिए, जो प्रश्न बोलेंगे उसको साइड में लिखेंगे, ऊपर में साल के अंत में कितना कमाता है, प्रत्येक 6,000 रुपये कमाता है। लेकिन हमको सोचना है, सेंस लगाना है कि 4 रुपये कमाए हैं, 3 रुपये खर्च किए, तो बचाएं कितना, 1 रुपया। बी भी कितना किया है, 3 रुपये कमाया, 2 रुपये खर्च किया है, तो कितना बचा, 1 रुपया। अब किताब क्वेश्चन से बोल रहा है कि 6,000 रुपये बचाता है, लेकिन हम बोलेंगे कितना बचाता है, 1 बचाता है, उसको नीचे लिखेंगे। अब जिसको निकालना उसे मल्टीप्लाई, तो ए की आय, आय तो ये है ना, तो ए की आय कितना है 4, यानी कितना हो जाएगा 24,000, 6 चौके 24,000 एकदम है। फिर समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। चलिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, देखिए 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल तथा 4 के गुणनफल, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16 के वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल हो गया ये, तथा 4 के वर्ग का गुणनफल, 4 का वर्ग का है, 4 का वर्ग कर दिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा, 64। इजी है प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा घुमा करेगा। चलिए,
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10,000 का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। हम लोग जानते हैं मूलधन गुने इस ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, मूलधन गुने समय गुने सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बता रहे हैं। ठीक है, 100। तो हम लोग मूलधन कितना है 10,000 है, ये दर कितना है 20% है। एक सेकंड, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, मूलधन गुने दर गुने 73 दिन है। देखिए 73 दिन, दिन कभी नहीं होगा, जब भी निकलेगा तो मंथ में निकलेगा, ना तो भी साल में निकलेगा। दिन 73 दिन, तो एक साल में कितना दिन होता है, तो 365। अब बाई 100, तो क्या कीजिए 1/5 इसको काट दीजिए 5 बार में, आई हो जाएगा क्या 4 बार में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना आ जाएगा 400। ठीक है, बस इसी पर बैठाना है कैलकुलेशन को, अपने कॉपी में जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो कितना आ जाएगा ये 400 रुपये आ जाएगा। चलिए इजी प्रश्न है ये, 8,000 रुपया का 10% की दर से कितने समय में 96 रुपया हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी बोले कि हो जाएगा, आंख बंद करके समझ लीजिए कि मिश्रधन बोल रहा है। अब मिश्रधन क्या होता है, देखिए मिश्रधन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज, जिसमें मूलधन और ब्याज को ऐड किया जाए तो मिश्रधन होगा। तो क्या बोल रहा है हमें कि 96 रुपये हो जाएगा, जहाँ पर हो जाएगा वो समझ लीजिए कि मिश्रधन है वो। तो हम लोग क्या निकालना, ब्याज निकालना है अभी सॉल्व करने के लिए। तब मिश्रधन कितना हो गया 9600, मिश्रधन हम लोग देंगे यहाँ पर 9600। ये सब करने की एकदम जरूरत नहीं, बस आप लोगों को सिंपल में बता रहे हैं। मिश्रधन कितना हो जाएगा 9600, मूलधन कितना दिया 8,000 दिया है। ठीक है, हम लोग को निकालना है क्या, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना है तो क्या हो जाएगा, बराबर के ऊपर टी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9600 माइनस 8,000 यानी कि 1600। ठीक है, ब्याज कितना निकला है याद रखिए, देखिए लिखावट पर मजे, हम जो बोल रहे हो ब्याज कितना निकला है 1600 रुपया निकला है। समझ में आ गया। चलिए अब क्या बोल रहा है, ब्याज हम लोग को 1600 रुपया निकला है, तो हम लोग क्या निकाला, कितने समय बोल रहा है समय निकालने के लिए। ठीक है, तो ब्याज बराबर समय बराबर क्या होता है, ब्याज समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना हम लोग निकाले हैं 1600, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने मूलधन, तो मूलधन कितना 8,000 है, मूलधन गुने दर, दर कितना है 10 है। कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, 2 जीरो जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ कितना हो जाएगा 1600, 2 जीरो यहाँ 1 सॉरी 8,000 है ना, मिश्रधन 8,000 है, हम 1 जीरो कम दे दिए तो ना, 3 जीरो से 2 अब 1 3 जीरो खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म, 8 दूनी 16 यानी कि 2 वर्ष होगा। ठीक है ना, ये 2 वर्ष होगा, याद ध्यान रखिएगा। चलिए 3/5 गुना होगा, मैंने बुक में देखा भी। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 होगा। देखिए क्या बोल रहा है, मूलधन का 3/5। ये हमेशा याद रखिएगा कि बराबर में जो का रहेगा ना, वो मूलधन का जो रहेगा वो नीचे वाला का हमेशा होगा। ये मूलधन का जहां पर का रहेगा बराबर के बाद वो नीचे वाला के लिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या साधारण ब्याज, ये हो गया ब्याज, ये हो गया मूलधन। क्या हो गया, ये हो गया ब्याज, ये हो गया मूलधन। देखिए मूलधन कितना हो गया 5, ब्याज कितना हो गया 3। तो क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से। ठीक है ना, तो हम लोग दर से बोल रहा है, दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर ही, सॉरी, मूलधन हो गया 5, ब्याज हो गया 3, यहाँ पर 3/5 है, याद रखिएगा। ठीक है, आपके दर बोल रहा है, तो दर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है 3, ब्याज गुने 100 बाय मूलधन गुने समय, मूलधन कितना है 5, समय कितना है 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 बार में यानी कितना 30% की दर से निकलेगा।
कट कर लीजिएगा। 5 दूनी 10, ये दोनों 5 दूनी 10 कर दिए, 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी 10 बार में कटा और 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा आपका 30% की दर से। हमेशा याद रखिएगा जहाँ पर का बोलेगा और नीचे वाला का वो भाग होगा। अब ब्याज ऊपर बोला ब्याज, तो ब्याज हो गया 3, अब मूलधन हो गया 5। बहुत इजी प्रश्न है, दिमाग लगाना है। किसी संख्या का 4/3 के 2/3 का मान 80 है। मान लेते संख्या x है। क्या जी है? संख्या x है। क्या बोल रहा है? संख्या का 4/3 माने 4/3, संख्या का 4/3 के यानी का या के होगा तो मल्टीप्लाई होगा। 2/3 कितना का मान कितना है? 80 है। कुछ नहीं करना, 4 दूनी 8 यानी 8x बराबर 9 बराबर क्या है? 80। 8 से यहाँ खत्म हो गया 10, x बराबर कितना हो जाएगा? 90। संख्या क्या होगी? 90 होगी। एक संख्या के 4 गुने से 15 कम है 9, कि एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है, तो संख्या क्या होगा? कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम लोग फिर कर लेते हैं। संख्या x मान लेते हैं, उसके 4 गुने से 15 कम क्या है? 9 है। 4 गुने से 15 कम 9 है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 4x माइनस 15 बराबर 9, ठीक है। ये माइनस में याद रखिएगा, माइनस में जब बराबर के ये पट जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है, ठीक है। तब 4x बराबर 9 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। 24 हो गया यहाँ पर ही, ठीक है। 4x बराबर 24, x बराबर कितना हो गया? 6। संख्या कितना है? तो संख्या 6 है। यहाँ से कट गया, ये 6 है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि a की लंबाई b की लंबाई से 5/8 है, तो b की लंबाई a की लंबाई का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। a की लंबाई बोल रहा है ना, a की लंबाई जो b की लंबाई से, तो b की लंबाई से कितना है? 5/8 है। कुछ नहीं कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8a बराबर 5b, ठीक है। a बटा b बराबर हो गया क्या? 5/8। इसका a का मान 5 हो गया, b का मान 8 हो गया। अब कुछ नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि b की लंबाई से a की लंबाई, तब b की लंबाई कितना? 8 हो गया। b की लंबाई से, तब b की लंबाई कितना? 8। a की लंबाई का अनुपात क्या होगा? a की लंबाई का अनुपात कितना? 5, यानी 8:5, यही आंसर होगा। एक साइकिल को 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह मुझे किस मूल्य पर बेचेगा कि 20% का लाभ हो? बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। जब भी बनाना अपने मन से, अपने सोच कर बनाना। मान लेते हैं साइकिल का जो क्रय मूल्य है, हम साइकिल को जो कितना में खरीदे हैं? 100 रुपये में खरीदे हैं, बस इतना जान लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि किताब बोला उसको 800 में बेचने पर, ये क्वेश्चन जो बोले उसको क्या रखना? ऊपर में रखना। किताब बोला है कि बुक को हम 800 में बेचते हैं। कितना बेचते हैं? 800 में बेचे हैं। अब हमको दिमाग लगाना है, हमें दिमाग लगाना है ये कि हम उसको खरीदें कितना में? 100 में खरीदें, ठीक है। अब बोलता है कि 20% की हानि होती है, तो हमें सोचना है कि अगर 100 रुपये में हम खरीदे हैं, अगर 20% की हानि पर अगर बेचते हैं तो कितना बेचेंगे? तो उसको कितना बेचेंगे हम लोग? 80 रुपये में बेचेंगे, तब ना 20% की हानि होती है, ठीक है। जो किताब बोला उसको ऊपर, जो हम बोले उसको नीचे। अब जिसको निकालना उसे मल्टीप्लाई। अब क्या बोल रहा है? उसे कितना में बेचें कि 20% का लाभ हो? 100 रुपये में खरीदे हम कितना में उसको बेचेंगे 20% का लाभ हो? तो 120 रुपये में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। ईजी सवाल है, तो कुछ नहीं करना है इसको। यहाँ से यहाँ खत्म, 0। ये हो गया कितना? 1200 रुपये में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। चलिए, ठीक है। अब देखिए मैथ रीजनिंग भी लाने वाला है। अब देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लूसेंट का और क्रॉन का पूरा सेट प्रैक्टिस, चैप्टर बाय चैप्टर सेट प्रैक्टिस नहीं, पहले पढ़ाऊंगा लूसेंट प्लस क्रॉन और प्लस एनसीईआरटी का जो पॉइंट है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब एनसीईआरटी का होता है, एक्स्ट्रा फैक्ट। तो सबको मैं सोच रहा हूँ कि लूसेंट और क्रॉन को चलाऊँ चैप्टर बाय चैप्टर। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोग सहयोग दीजिए कि हाँ लूसेंट और क्रॉन चलना चाहिए और एनसीईआरटी का कुछ चलना चाहिए, फैक्ट होगा बीपीएससी के लिए। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।